सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि भैया आखिर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। प्लस हमारे इतने 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 नंबर बन रहे हैं, हम इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या हमें फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला डाउट तो यही है कि भैया आखिर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो इसका जवाब ये है कि अभी आप लोगों को कुछ मतलब 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले, ठीक है। हाँ, सभी लोग पहले ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में सारी चीजें। जुलाई न्यूज़पेपर के अंदर अभी एक न्यूज आई थी कि आप सभी की जो काउंसलिंग है ना, आरयूएचएस की, यानी सभी कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो जुलाई माह में शुरू कर दी जाएगी। यानी कि या तो जून के एंड में, जून के एंड का मतलब है, जून के एंड का मतलब है कि 25 जून के बाद कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन जब जुलाई की बोली है इन्होंने, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। यानी कि लगभग लगभग 5 जुलाई आप मानकर चलो, ठीक है। हाँ, 5 जुलाई जो है वो आप मानकर चल सकते हैं, एक एग्जैक्ट डेट मान सकते हैं कि 5 जुलाई को अपनी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि भैया काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है काउंसलिंग के लिए, है ना, हाँ, तो उन सभी के लिए बताना चाहूंगा। और जिन्होंने अभी नहीं करवाया और अगर वो करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जो हमारी सीटें थी वो हमारी फिल हो चुकी हैं, है ना। हमने 300 सीटों के लिए बोला था, लेकिन उसकी डबल सीटें भी अभी तक जो है वो बुक हो चुकी हैं। अब हमने कहा है और हमने टीम से बात करी है, तो हमने कहा है कि सर हम इस आंकड़े को थोड़ा सा और बढ़ा के और एक लेवल पर लेके जाते हैं। तो अगर आपको अभी भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है 9828306559। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। हाँ, काउंसलिंग करवानी है, काउंसलिंग करवानी है हमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड तीनों की हमें काउंसलिंग करवानी है। तो आप यहाँ पर मैसेज करोगे, जैसे ही मैसेज करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक मैसेज आएगा जिसमें क्यूआर कोड दिया रहेगा, उस पर आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा और गूगल फॉर्म भर के आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही कर दोगे आपका रजिस्ट्रेशन हमारे पास में हो जाएगा। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कॉलेज भरना स्टार्ट होगी, तब 550 रुपए का टोकन आपको कटवाना है और वो आपको ही काटना है। वो सारी चीजें हम बता देंगे, उसके बाद में कॉलेज हम भरेंगे, यानी पूरी काउंसलिंग करके हम देंगे, ठीक है। हाँ, पूरी काउंसलिंग करके हम देंगे। तो जिसने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करवा लो, रजिस्ट्रेशन। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं दिख रहे हैं तो यहां से देख सकते हैं 9828306559। ये हमारे क्या रहने वाले हैं, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर रहने वाले, ठीक है। चलो, अब मैं यहां पर बात कर रहा था कि जिन्होंने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की, है ना। लेकिन जिन्होंने नहीं करवा रखा है उनके लिए, तो देखो, जिन्होंने करवा रखा है ना उनको तो कोई टेंशन नहीं करनी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास में आ गए, गूगल फॉर्म भर दिया। अब हम आपकी काउंसलिंग करेंगे और हमारा दायित्व बनता है कि हम कैसे भी करके आपको कॉलेज अलॉट करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारा देखो ये मेन मकसद ये रहता है कि हम कम नंबर पर कॉलेज अलॉट करवा के हमें नेक्स्ट ईयर भी प्रचार करना होता है। तो हम पूरी मेहनत करते हैं कि कम से कम नंबर पर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाने की पूरी कोशिश रहती है, ठीक है। हाँ, तो बार बार मत पूछा करोगे सर मिल जाएगा क्या। हमारी तुमसे ज्यादा हमें टेंशन रहती है कि किसी तरीके से इन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, तो हम इनको कॉलेज दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो टेंशन नहीं करो, है ना। अब जिसको करवाना वो मैंने बता दिया। अब देखो, काउंसलिंग अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपको करवानी है ना, हाँ, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के टाइम पर क्या लगेंगे, और जैसे ही काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो गई उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन दोनों के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं ना। हाँ, तो मैं यहां पर लिख देता हूं काउंसलिंग के समय, काउंसलिंग के टाइम, है ना। काउंसलिंग के टाइम 3 चीजों की मोस्टली जरूरत पड़ेगी, है ना। हाँ, उसमें सबसे पहला है रोल नंबर, दूसरी चीज पड़ेगी फॉर्म नंबर। अब पूछोगे भैया ये फॉर्म नंबर कहां से लाए हम, और तीसरी चीज पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ की।
इन तीन चीजों से आपकी हो जाएगी क्या, काउंसलिंग। काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की भी हो जाएगी, सेकंड राउंड की भी हो जाएगी और थर्ड राउंड, तीनों राउंड की काउंसलिंग आपकी हो जाएगी इन सभी डॉक्यूमेंट से, है ना। रोल नंबर, फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अब भैया ये फॉर्म नंबर कहां से लाएं हम, तो देखो जब आप फर्स्ट टाइम आपने जब सोचा था ना, जैसे ही 12th पास करी थी तब आपने सोचा था कि मैं बीएससी नर्सिंग करूंगा या करूंगी, तो आप फॉर्म भर के आए थे ई मित्र पे जाके, है ना। हाँ, जिसमें आपकी 2000 रुपए के लगभग फीस लगी थी। तब उन्होंने आपको एक हार्ड कॉपी दी होगी, है ना, फॉर्म भर के एक हार्ड कॉपी दी होगी जिसमें यहाँ आपका फोटो होगा, है ना। हाँ, और यहाँ पे डिटेल्स थी आपकी, तो यहीं पर आप लोगों को मिलेंगे फॉर्म नंबर, इस फॉर्म के अंदर मिलेंगे आपको फॉर्म नंबर, वो चीज आपको संभाल के रखनी है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हमने बात कर ली कब, जब हम काउंसलिंग करवाएंगे उस टाइम की हमने बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग के एंड में, यानी कि जैसे ही हमने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई और भगवान की दया से हमें फर्स्ट राउंड के अंदर ही एक अच्छी गवर्नमेंट या जो हम प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते थे, है ना, हाँ, जो हम प्राइवेट कॉलेज के लिए चाह रहे थे वो मिल गई हमें भगवान की दया से। हमें गवर्नमेंट या प्राइवेट जो हम लेना चाह रहे थे या हमें मिल गई कोई कॉलेज, ठीक है। हाँ, तो भगवान की दया से आपको कॉलेज मिल गई। अब क्या करना है, तो अब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको कॉलेज मिलने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके रखने हैं, तो अभी से रेडी करके रखो। बाद में हो सकता है कि किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाए और वो, है ना, उस टाइम पर नहीं बन पाए, 7 या 15 दिन के अंदर नहीं बन पाएगी, तो फिर क्या करोगे, तो अभी से उनको बनवा के रखो, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने क्या क्या चीज बताई अब सुन लो सभी लोग। अगर किसी को काउंसलिंग करवानी है ना, तो 9828306559 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है वो अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अब लास्ट 1000 बच्चों से ऊपर हम काउंसलिंग नहीं करेंगे, है ना, तो सुन लो सभी लोग। और लगभग 700 स्टूडेंट हो चुके हैं और मैंने अगर इस वीडियो के अंदर बोला है तो लगभग 200 स्टूडेंट इस वीडियो को देख के आ जाएंगे। तो जल्दी से कर लो अपना रजिस्ट्रेशन, अगर करवाना चाहते हो तो जल्दी से करवा लो। बाद में जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे, किसी की काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको करवाना है करवा सकते हैं। दूसरी चीज हमने बात करी कि काउंसलिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपको चाहिए रोल नंबर, फॉर्म नंबर और साथ में डेट ऑफ बर्थ। ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पर, ठीक है ना। हाँ, और हमने इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि किन किन को कॉलेज मिल जाएगी, तो उसके लिए मैं अलग से प्रॉपर एक और वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना। हाँ, और मैं सभी को बताना चाहूंगा, देखो प्राइवेट कॉलेज का ध्यान से सुन लो, प्राइवेट कॉलेज का कोई फिक्स नहीं है कि कितने नंबर पर मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत फिक्स है ना। और अगर सीट मैट्रिक्स जारी हो जाए एक बार, तो सभी लोग पहले तो सीट मैट्रिक्स का वेट करेंगे, एक बार सभी लोग सीट मैट्रिक्स का वेट करेंगे कि एक बार पहले सीट मैट्रिक्स जारी हो जाए, उसके बाद में हम काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद में हम कॉलेज भरेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो सभी लोग जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवा सकते हैं। और फिर कहूंगा कि हार नहीं माननी है, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड के लिए भी वेट करना है और हो सके तो थर्ड राउंड के लिए भी वेट करना है, ठीक है। हाँ, और कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं आप सभी के। साथ में ये नंबर जो है ना वो हमारी टीम के हैं, मेरे नंबर नहीं है, तो आपको लगे कि देव सर से हमारी बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है, हमारी टीम से आपकी बात होती रहती है। और बहुत सारे लोग यूं ही कहते हैं कि देव सर नमस्कार नमस्कार, तो हमारी टीम मेंबर यूं कहते हैं कि सर हम परेशान हो गए देव सर नमस्कार करके। तो आप पूछ लिया करो कि कौन बोल रहे हैं, बाकी मैं नहीं होता हूँ, मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाने का रहता है और बनाता हूँ मैं, और सारी चीजें टीम हैंडल करती है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बोल देना कि एक बार हमें देव सर से या देव भैया से बात करा दो, आपकी बात भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। हाँ, तो पेशेंस बनाकर सारी चीजों को करोगे तो आप बहुत आगे तक जा पाओगे, ठीक है ना। हाँ, तो कॉलेज मिले या नहीं मिले उसके लिए मैं हूं यहाँ पे, लास्ट तक आपको किसी भी एक कोर्स के अंदर एडमिशन करवाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, तो टेंशन नहीं करनी है। बाकी अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें इस वीडियो को। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।